आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, जितने लोग भी नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं तो वो 3 सोच के तहत ही यहाँ से जाते हैं। मतलब एक तो वो व्यक्ति जो ये कहता है कि अब कभी मैं नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपने कुल देवताओं की कसम, मैंने बच्ची की कसम, मैंने माँ की कसम, मैंने बाप की कसम, मैंने काम की कसम, मैंने पितरों की कसम, मैंने बकरे की कसम, मैंने मुर्गे की कसम। मतलब आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने अब सोच लिया है कि मैं नशा नहीं करूँगा तो मुझे संसार की कोई ताकत नशा नहीं करवा सकती, ऐसा सोचते हैं आप। एक तो वो व्यक्ति जो यहाँ से जाता है ये सोच के जाता है कि मैं अब कभी नशा। एक वो व्यक्ति जो ये कहता है भाई साहब कितने भी दिन मुझे सेंटर में रख लो आप, मैं जाते ही नशा करूंगा। थोड़ा सा नीचे रखो फोन को तो लेवल ठीक हो जाएगा, ज्यादा ऊपर है फोन। मैं जाते ही कितने दिन रख लो मुझे सेंटर में, कितने भी दिन मुझे बहला लो फुसला लो, जाते ही घर वालों को बता रहा है कि सेंटर में नशा। मतलब वो खुन्नस में बैठा है, बदलाव आने की जगह उसमें बदले की भावनाएं आ रही हैं। एक ये व्यक्ति है। और तीसरा ये व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि मैं तो इतना बड़ा नशेड़ी पहले भी नहीं था, पहले भी मैं कभी कभी पीता था और जाके भी मैं ना, मैं पहले रोज पीता था, मैंने पहले भी छोड़ दी थी 6 महीने 1 साल के लिए, हाथ भी नहीं लगाया था। मैं अपने आप ठीक अपने आप हो सकता हूं, मुझे किसी की सहायता की जरूरत करूंगा, लेकिन कभी कभी बिया शादी बर्थडे अड्डे पे कोई खास प्रोग्राम होगा तो करूंगा, नहीं तो। यही 3 सोच लेके यहां से आप जाते हो। सच कह रहा मैं झूठ कह रहा, बताइए बात। यही 3 सोच आप यहां से लेकर घर जाते हो। पहले सोच नंबर 1, सोच नंबर 1 है क्या है? जाते ही करूंगा। क्या कह रहा है? एक कहती है मैं जीवन में कभी नहीं करूंगा। एक सोच क्या कह रही है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कसम खा ली अपनी बेटी की, अपनी माँ की, अपनी बीबी की पजेबों की कसम। एक लड़का कह रहा था मुझे नशा मुक्ति में कि गुरुजी मैंने अपनी बीबी को पजेब ला के दी थी, उन पजेबों की कसम अब मैं कभी नशा। और सेंटर से जब वो गया तो अगले हफ्ते फिर वापस आ गया। मैंने कहा पजेब कहाँ गई, तेरी कसम खा गई। कहने लगा जी वो दोस्त मिल गए थे, कहने लगे मैं तो एक ही बार पी थी, और घर वालों ने बताओ सेंटर में मुझे। तो मैंने कहा एक बार भी क्यों पी तूने? कह रहा वो मैं बस अब की बार गलती हो गई, अब नहीं करूँगा, आप घर भिजवा दो। मतलब हर बार ही वो यही कह रहा है। तो दूसरी सोच क्या है? 1 और 2 क्या है? कभी भी नहीं करूंगा। क्या कह रहा है? ये सोच ये कह रही कभी भी नहीं करूंगा, नशा कभी नहीं करूंगा, मैं कभी नशा नहीं करूंगा। और तीसरी सोच क्या कह रही है? मैं पहले भी नशेड़ी नहीं था, मैं एक नशेड़ी हूं ही नहीं, मैं एक नशेड़ी। वो तो लड़ाई हो गई थी घर में जिसके कारण उन्होंने मुझे, मैं नशेड़ी नशेड़ी ना कहना मुझे लोगो। क्या कह रहे हो? नशेड़ी तो सारे समय किए हैं। मतलब मैं नहीं हूं जो चोरी करते हैं, उठाईगिरी करते हैं, जेब काटते हैं, वो नशेड़ी हैं। मैं तो कमा के 2-4 पैग लगाता हूं बस। मैं कैसे नशेड़ी हुआ? तो नशेड़ी की, एडिक्शन की या शराबी की परिभाषा ये नहीं है। सतीश तुम क्या सोच के गए थे? हाँ
इन तीनों में से कौन सी बात सोची? सोच नंबर 3, कभी कभी करूंगा। क्या 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 सोच रहा है ये? कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, मतलब जब बर्थडे होगा, जन्मदिन होगा, ब्याह शादी होगी, होली दिवाली होगी, नया साल होगा, तब कर लूंगा, बाकी नहीं करूंगा। ये 3 तरह की सोच को लेके आदमी सेंटर से घर जाता है। और मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, इन तीनों ही सोच वाले इंसान दोबारा रिलैप्स होंगे ही होंगे। रिलैप्स मतलब इनके जीवन में दोबारा नशा आएगा ही। सतीश देखो यही तो कह रहा है कि अब कभी हाथ क्या ही तो पूरा ड्रम में घुस गया। हाथ तो छोड़ो, तुम तो समुद्र में डुबकी लगाते हो, खूब नहाते हो। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं? बताइए। हाथ लगाते लगाते कभी मैं नशे को हाथ, अजी यहां से तो ये सोच के जाते हो और जाते ही उसमें डूब जाते हो। कुछ दिन बाद, कोई 1 दिन बाद, कोई 2 दिन बाद, कोई 3 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई साल बाद। असल में ये जो लोग नशा कर रहे हैं, ये इसलिए करने लगते हैं कि ये कभी प्रोग्राम का हिस्सा, मीटिंग का हिस्सा नहीं बने, स्पॉन्सर नहीं बनाया, अपने काउंसलर से मार्गदर्शन नहीं मांगा, फ्यूचर प्लान नहीं बनवाया, आगे की प्लानिंग नहीं की। भाई साहब, बीमारी नहीं छोड़ेगी आपको, नशे की बीमारी नहीं छोड़ेगी। ये तीनों सोच वालों को फंसा रही है वो। ये जो तीनों सोच वाले लोग हैं ना, ये तीनों ही नशा करेंगे, ये तीनों ही। अगर इनसे बचना है तो भाई साहब आपको जुड़ना होगा, मीटिंग से जुड़ना होगा, प्रोग्राम से जुड़ना होगा, स्पॉन्सर से जुड़ना होगा। है समाधान यार, समाधान है, लेकिन आप करना आपके बस की बात, क्योंकि आपको लगता है कि जो सोच आप चला रहे हो बस मुझे इसी पे चलना है। दोस्तों मारे जाओगे आप, मारे जाओगे। जब इसी सोच के तहत जा रहे हैं सारे लोग और बच नहीं पा रहे, आप भी परेशान होंगे और आपका, आप भी यही हो रहा है, अब भी यही हो रहा है, क्योंकि और डे बाय डे आपकी जो क्षमताएं हैं वो कमजोर हो रही है या मजबूत हो रही है। आपका जीवन क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है? और परिवार का, परिवार मजबूत हो रहा है, कमजोर हो रहा है? आपके बच्चों का भविष्य कमजोर हो रहा है, मजबूत हो रहा है? काम धंधा कमजोर हो रहा है, मजबूत हो रहा है? इज्जत मान मर्यादा कमजोर हो रही है, मजबूत हो रही है? रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं? भाई साहब, आप सबकी बलि देने को तैयार हो, सबकी, लेकिन नशा छोड़ने को तैयार। सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा हूं? शाणे बन रहे हो आप, चालाक बन रहे हो आप। जो लोग ये कह रहे हैं ना नशा मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बिना प्रॉब्लम के कोई आदमी सेंटर तक नहीं आता। सारी परीक्षाएं, सारे स्कूल के इम्तिहान दे के जब आता है यहां तक, मम्मी को रुला के, बाप की पगड़ी उछाल के, काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा सब गंवा के जब जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कहता है बस मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच कर मैं झूठ कह रहा हूँ? अगर नशा मुक्त होना चाहते हैं, अगर नशा मुक्त आप होना चाहते हैं तो 12 कदमों का कार्यक्रम है। अपने काउंसलर से मिलिए, स्पॉन्सर से मिलिए, वो आपका फ्यूचर प्लान। 1 साल नाजुक है, 1 साल बहुत, एक कार्यक्रम है जो आपको नशा मुक्त कर सकता है। 12 कदमों का कार्यक्रम हर इलाके में, हर मोहल्ले में आपको नशा मुक्त रिकवरिंग एडिक्ट मिलेंगे जो मीटिंग्स जाते हैं, आते हैं। ढूंढो भाई साहब, अगर नशा ढूंढ सकते हो तो प्रोग्राम भी ढूंढो, मिल सकता है। जुड़ जाओ, अनिल को पकड़ लो, सोनू को पकड़ लो, जुड़ के रहो। नहीं तो भाई साहब सावधानी हटी, हलवा पूड़ी बटी, और दुनिया मजे लेगी, दुनिया। सच बता रहा हूं मैं आपको यार, नशा आप अपने तरीके से नहीं छोड़ पाएंगे।
ये तीनों सोच वाले तो नहीं छोड़ पाएंगे। अगली बार आऊंगा तो ये बताऊंगा कि छोड़ेगा कौन सी सोच वाला, किस सोच का आदमी नशा मुक्त हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।